किसी जमाने में अनामिका और निर्मला दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता का कई वर्षों पहले देहांत हो गया था। उसकी एक सौतेली बहन भी थी, प्रिया। सौतेली माँ दोनों बहनों पर बहुत जुल्म करती। माँ कुंतला देवी अपनी सौतेली बेटियों को ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन अचानक उसकी अपनी बेटी प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची? आखिर रो क्यों रही है? बता जरा। मम्मी देखिए ना, अनामिका ने फ्रिज से मेरा फेवरेट चॉकलेट चुरा कर खा लिया। अनामिका, जल्दी यहाँ आ। जी मम्मी जी। तूने प्रिया की चॉकलेट चुरा कर खा ली? तुझे शर्म नहीं आती मेरी बच्ची को इस तरह से परेशान करते हुए? और कुंतला देवी ने उसे कई तमाचे मार दिए। मम्मी जी, मैंने कोई चॉकलेट नहीं चुराया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने तो फ्रिज खोलकर भी नहीं देखा। तो क्या मेरी बच्ची झूठ बोल रही है? इस घर में दो ही चोर हैं, एक तू और एक तेरी बहन निर्मला। अब भाग यहाँ से। अनामिका रोते हुए किचन में आ गई। वहाँ निर्मला मौजूद थी। वो बोली, बहना, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। भगवान ने हमारे नसीब में न जाने कितनी परेशानियां और तकलीफें लिखी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे घर से भाग जाएं। दीदी, क्यों ना हम सच में घर से भाग चले? नहीं बहना, बाहर की दुनिया हमारी सौतेली माँ से भी ज्यादा बुरी है। बस किसी तरह से हम दोनों को कहीं जॉब मिल जाए, 4 पैसे घर में देंगे तो माँ की नजरों में कुछ तो इज्जत होगी। निर्मला उसे समझाते हुए बोली। दोनों बहनें जॉब की तलाश में जुट जाती हैं। वे कई ऑफिस में जाती हैं, मगर कहीं भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। एक दिन दोनों थक कर एक पार्क में टहल रही थी। तभी एक परी उनके करीब आकर बोली, अगर तुम दोनों परी लोक में हमारे बच्चों को पढ़ाओ तो हम तुम्हें हर महीने ढेर सारे सोने के सिक्के देंगी। ये सुनकर दोनों बहनें खुशी से झूम उठती हैं और तैयार हो जाती हैं। अगले दिन से हर रोज परी उन्हें अपने साथ परी लोक ले जाती है और वे बच्चों को पढ़ाकर शाम ढलने से पहले उन्हें घर तक छोड़ आती है। थोड़े ही समय में उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो जाते हैं। जब उन्होंने वो सिक्के अपनी सौतेली माँ को दिए तो वो बहुत खुश हो गई। अरे मेरी बच्ची, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाई है मेरी बेटी? चल, जहाँ से भी लाई हो मेरी बला से। तुम दोनों ने तो मेरा दिल जीत लिया। कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे। एक दिन परियों ने उन दोनों को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। अब फिर से उसकी सौतेली माँ दोनों पर अत्याचार करने लगी। एक दिन सौतेली माँ दोनों को घर से निकाल देती है। जब तक तुम दोनों सोने के सिक्के लेकर नहीं आती, तब तक इस घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए बंद हैं। समझ गई? बड़ी आई है मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली। क्या मैंने अनाथ आश्रम खोल रखा है? उन दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कई दिनों तक वे भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती हैं। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। एक दिन दोनों बहनें बहुत उदास बैठी हुई थी। तभी 2 परियां वहां पहुंच जाती हैं। तुम दोनों की उदासी हमसे देखी नहीं गई, इसलिए हम यहाँ आई हैं। हम तुम्हें ये 2 जादुई काजल दे रही हैं। ये तुम दोनों की जिंदगी बदल देगा। अब तुम आराम से अपने घर जाओ और खुशी खुशी रहो। और परियों ने जादुई काजल के बारे में दोनों बहनों को बताया। अब अनामिका और निर्मला खुश होकर वापस अपने घर आ गई। अरे, तुम दोनों फिर आ गई। मैंने कहा था ना, जब तक सोने के सिक्के ना लाओ इस घर में पैर मत रखना। मम्मी जी, हम ये जादुई काजल लेकर आए हैं। इसकी मदद से अब रोज सोने के सिक्के मिलेंगे। निर्मला की बात सुनकर सौतेली माँ बड़ी खुश हो जाती है। निर्मला काजल अपनी आंखों में लगाती है और उसके ऐसा करते ही सोने के सिक्के फर्श पर गिरने लगते हैं। सोने के सिक्के देखकर सौतेली माँ की आंखें चमक उठी। अरे, मेरी प्यारी बेटियां तो बड़ी कमाल की है। बच्चों, आज तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। सौतेली माँ उन दोनों बहनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। जब रात को वे दोनों बहनें सो रही थी, सौतेली माँ और उसकी बेटी प्रिया चुपके से उठती हैं और काजल अपनी आंखों में लगा लेती हैं ताकि सोना बन सके।
लेकिन ऐसा करते ही न जाने क्या जादू होता है कि दोनों माँ बेटी एक दूसरे को तमाचे मारने लगती हैं। अरे अरे, हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? अरे कोई रोको हमें। मम्मी प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मम्मी कुछ करिए, ये जादुई काजल हम दोनों को एक दूसरे से पिटवा रहा है। निर्मला, अनामिका, जल्दी आओ, रोको हमें, देखो ये क्या हो रहा है। दोनों बहनें छुपकर सौतेली माँ और बहन को देख रही थी। दोनों ने चालाकी से चुपके से काजल बदल दिया था, इसीलिए सोना बनने की बजाय वे एक दूसरे की पिटाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद निर्मला उन्हें बचाती है। बेटी, जिसका बंदर वही नचाए, ये काजल तू ही रख और हमें सोने के सिक्के देती रहना। हमारे बस की बात नहीं है इसका इस्तेमाल करना। उस दिन के बाद से फिर कभी सौतेली माँ या उसकी बेटी ने दोनों बहनों को परेशान नहीं किया। अब वे दोनों खुशी से रह रही थी। परी लोक में सिंड्रेला नाम की परी रहा करती थी। वे बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता का राज था जादुई मेकअप बॉक्स जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट में दिया था। एक बार परी लोक में खाना बनाने का कंपटीशन था। सबको अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर रानी परी के पास ले जाना था और फिर रानी परी खाने को चखकर किसी एक को विजेता घोषित करने वाली थी और विजेता को इनाम मिलना था। सिंड्रेला खाना बनाना ही नहीं जानती थी। वे बहुत ही मायूस हो जाती है। उसकी सहेली औरा उसे मायूस देखकर कहती है, क्या बात है सिंड्रेला, बहुत मायूस हो। हर वक्त खिलखिलाने वाली परी को ये शोभा नहीं देता। औरा, अब तुझसे क्या छुपाना, तुझे तो पता ही है ना कि परी लोक में खाना बनाने का कंपटीशन है। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता और मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूं। इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास इसका एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। औरा की बात सुनकर सिंड्रेला खुशी से चौंक जाती है। क्या उपाय है, बताना। औरा कहती है, मैं घूमने के इरादे से एक बार धरती पर गई थी। वहाँ मैंने बिरयानी बनाने वाली एक बहुत ही अच्छी लड़की को देखा जिसके हाथ में सचमुच जादू है। और तुम तो जानती ही हो कि रानी परी को बिरयानी कितनी पसंद है। अगर हम धरती पर जाकर उस लड़की को यहाँ ले आएं और वे चुपके से तुम्हारे लिए बिरयानी बना दे, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि किसी को असलियत का पता भी नहीं चलेगा और कंपटीशन भी तुम ही जीतोगी। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन वे लड़की यहाँ आने के लिए तैयार कैसे होगी? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब बस जल्दी से धरती पर जाने की तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन दोनों परियां धरती पर आती हैं। औरा ने जिस लड़की के बारे में सिंड्रेला को बताया था उसका नाम मेनका था। मेनका एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा विदेश के एक होटल में शेफ की नौकरी करते थे। वहीं मेनका की माँ बहुत समय पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी थी। मेनका का एक छोटा भाई था जो पढ़ाई कर रहा था। मेनका घर के बाहर गैराज में बिरयानी का एक छोटा दुकान बनाया हुआ था। सिंड्रेला और औरा दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं। लड़की सुनो, एक एक प्लेट दोनों के लिए बिरयानी दो। हमने बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, आखिर चक्कर तो देखें ऐसा क्या है तुम्हारी बनाई बिरयानी में। हाँ हाँ जरूर, मुझे उम्मीद है कि मेरी बनाई बिरयानी आपको पसंद आएगी। और मेनका उन्हें बिरयानी देती है। दोनों परियां बिरयानी खाकर बहुत खुश हो जाती हैं। सिंड्रेला कहती है, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है और मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। और ये कहकर वे उसे सोने के सिक्के देती है। सोने के सिक्के देखकर मेनका की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वाह, सोने के सिक्के! लड़की, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें सोने के सिक्कों से तोल देंगे। कैसी मदद? और मेनका को खाने के कंपटीशन वाली सारी बात बताती है और फिर कहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ परी लोक जाना होगा। मेनका सोने के सिक्कों की लालच में आकर परी लोक जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेनका दोनों परियों के साथ परी लोक चली जाती है और फिर वहाँ बड़ी सी हांडी में बिरयानी बनाकर सिंड्रेला को देती है। लड़की, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। और सिंड्रेला ये कहकर ढेर सारे सोने के सिक्के देती है। फिर कहती है, सुनो, आज शाम कंपटीशन का विजेता घोषित किया जाएगा, तब तक तुम यहीं रुकोगी। उसके बाद हम तुम्हें धरती पर छोड़ आएंगे। शाम को विनर चुना जाने वाला था।
सिंड्रेला जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। इस दौरान वे जादुई मेकअप बॉक्स का इस्तेमाल करके अपने आप को और भी सुंदर बना रही थी। ये सब होते हुए मेनका चुपचाप देख लेती है। मेनका मन बना लेती है कि किसी तरह से वे उस जादुई मेकअप को हासिल कर लेगी। उस कॉन्टेस्ट में सिंड्रेला को ही विजेता घोषित किया जाता है। रानी परी अपने हाथों से उसे प्राइज देती हैं। सिंड्रेला खुशी से फूले ना समा रही थी। सिंड्रेला ऑरा के साथ मेनका के पास पहुंचती है। लड़की, तुम्हारे खाने ने तो जादू ही कर दिया। तुम्हारी बनाई बिरयानी सबसे लाजवाब थी। ये लो सोने के और भी सिक्के। और वे ढेर सारे सोने के सिक्के मेनका को देती है। मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। अगर मुझे इनाम देना है तो जादुई मेकअप बॉक्स दे दीजिए। मेनका की बात सुनकर सिंड्रेला सोच में पड़ जाती है। सिंड्रेला उसे दोनों जादुई मेकअप बॉक्स दे देती है। लड़की, ये जादुई मेकअप बॉक्स न सिर्फ तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि ये तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के भी देगा। मगर याद रहे, इसे किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना, वरना तुम और भी बदसूरत हो जाओगी। मेनका वो दोनों जादुई मेकअप बॉक्स लेकर घर आ जाती है और उसकी मदद से वो खुद को खूबसूरत बना लेती है। साथ ही उसे सोने के 10 सिक्के मिलते हैं, जिन्हें वो जौहरी के पास बेचना शुरू कर देती है। इस तरह मेनका थोड़े ही दिनों में काफी अमीर हो जाती है, लेकिन उसका लालच दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब वो जादुई मेकअप बॉक्स से सोने के सिक्के निकाल रही थी, उसी समय जौहरी उसके घर पहुंच जाता है और चुपके से सारा नजारा देख लेता है। कहता है, मेनका बहन, तुम रोज 10-10 सोने के सिक्के लाकर मेरे पास बेचती हो। क्यों ना तुम ये दोनों मेकअप बॉक्स मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 1000 दिनों के बराबर सोने के सिक्कों के बदले जो रकम बनती है वो दे दूंगा। बोलो, क्या कहती हो? मेनका के मन में लालच तो था ही। वे सोचने लगती है कि 1000 दिनों तक का इंतजार किए बिना सारे रुपये उसे एक साथ मिल जाएंगे, तो क्यों ना मेकअप बॉक्स बेच दिया जाए। और वे तैयार हो जाती है। जौहरी बड़ा काया था। वे उसे रुपए देकर दोनों जादुई मेकअप बॉक्स लेकर घर से निकलता है और पीछे से पुलिस को फोन कर देता है। इधर जौहरी जैसे ही मेनका के घर से वे जादुई मेकअप बॉक्स लेकर निकलता है, मेकअप बॉक्स का जादू खत्म हो जाता है और वे टूटकर हवा में बिखर जाता है। उसके हवा में बिखरते ही मेनका पहले से ज्यादा बदसूरत हो जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सच ही कहा है, लालच बुरी बला है।